जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को सदाकाल यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऋणानुबंध से मुक्ति नहीं होती। बंधन और मुक्ति के विकल्प से पार त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा सहज ही ज्ञान में जानने में आता है। आत्मा को जानना चाहिए न। जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आत्मा है, तो फिर आत्मा को जानना चाहिए न। इतना भी जहां भाव न रहे, क्योंकि जब चाह के बिना ही कार्य हो रहा है, तब फिर ये चाह की जरूरत क्या है। आत्मा को जानना चाहिए ऐसा नहीं, ये ज्ञान का कार्य ही है। जानना जानना जानना, यह ज्ञान निरंतर जानने रूप परिणमित होता है। इस ज्ञान को चाह की जरूरत नहीं है।
चाह की जरूरत होती तो केवल ज्ञान जड़ हो जाता, जहां चाह है ही नहीं। मगर जहां चाह नहीं है और ज्ञान है, उसे तो केवल ज्ञान कहा। यही अपूर्व चमत्कार है, केवल ज्ञान कहा। अनादिकाल से चाह के साथ में ज्ञान था, अनादिकाल से जानने के साथ में विकल्प था। अब जानना तो हो रहा है मगर विकल्प नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान को केवल अब राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मात्र ज्ञान, इसी का नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान। कोई भी संप्रदाय हो, पंथ हो, ज्ञान की चर्चा चलती है तो यही बात आती है कि केवल ज्ञान, मति ज्ञान से केवल ज्ञान। ज्ञान के भेदों को हम जान लेते हैं, मगर ज्ञान के भेदों को जाना है उनमें जो केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान कहां से प्रकट हुआ? ये फूल जो खिला है वो कैसे खिला? वो कलियों में शक्ति थी, वही तो खिल करके केवल ज्ञान हो गई है। ये जो तेल निकला है वो कहां से निकला है? कि तिल में ही वो शक्ति थी, वहां से निकला है। मशीन के कारण निकला होता तो रेत में से भी निकलता। वह जो शक्ति अंतर में थी वही व्यक्त हुई है। इसी तत्व विचार से कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसके आश्रय से? वो जो केवल ज्ञान है उस स्वभाव के आश्रय से। जो केवल ज्ञान स्वभाव है, उस स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। इस केवल ज्ञान का आश्रय केंद्र बिंदु पर पहुंचना, यह केवल ज्ञान। इसलिए तत्व विचार करते करते जब ज्ञान में स्थिर होता है, ज्ञान में स्थिर होता है, ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभाव में स्थिर होती है। उपयोग में स्थिर होता है, उपयोग की पर्याय उपयोग स्वभाव में स्थिर होती है। तब वहां विकल्प नहीं है, वहां विकल्प को प्रवेश नहीं मिलता। वहां कोई भी कितना भी निकटवर्ती हो, कोई भी कितना नजदीक का रिश्ता क्यों न हो, देह को तो वहां स्थान नहीं मिलता, विकल्प को भी स्थान नहीं मिलता। एक अपूर्व चमत्कार घटित होता है। इसलिए पूछने नहीं जाना पड़ता, ये एक सरल चाबी है। इसलिए लोग मेरे पास में आते हैं और मुझसे पूछते हैं, क्या हमें इस प्रकार का जो अनुभव हुआ है, क्या इसे आत्मा का अनुभव कहते हैं? ऐसा अनुभव हुआ, ये आत्मा का अनुभव है? निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि जिन्हें आत्मा का अनुभव होता है उन्हें शंका नहीं होती क्या यह आत्मा का अनुभव है, क्योंकि वो अनुभव ऐसा अपूर्व होता है कि अनंत दुख को भुला देता है। वह अनुभव ऐसा अपूर्व होता है कि सिद्धों की अनंत शक्ति का एहसास दिलाता है। फिर पामरता नहीं रहती, वह पामरता नहीं है, वह लघुता है। जब गुरु के चरणों में झुकता है तो गुरु है इसलिए लघु होना पड़ेगा। जहां गुरु है वहां लघु होना है, मगर पामरता नहीं है, वहां पर परमात्मापना कायम है। वहां पर झुक तो रहा है, मगर झुकते समय भी, नीचे गिरते समय भी गुरु के सामने हाथ जोड़ता है, मगर अंतर में वह परिपूर्णता की जागृति है। कीचड़ में गिरा है, रत्न अपनी मुट्ठी में है,
और चाहता है कि कोई सहारा दे, कोई अपना हाथ मुझे दे। और जब मुट्ठी में हीरा हो, मुट्ठी में रत्न हो और वह हाथ देता है, उस समय भी दुनिया देखती है कितना कमजोर है हाथ, दूसरे को देना पड़ रहा है, दूसरे के हाथ को सहारा लेकर के ऊपर उठना पड़ रहा है। मगर उस व्यक्ति को पता है कि वह निर्धन नहीं है, कीचड़ वाला नहीं है। वह व्यक्ति को पता है कि वह रत्न का स्वामी है, वह मुट्ठी में है। मुट्ठी में रत्न होते हुए भी वह हाथ फैलाता है, क्योंकि वर्तमान में कीचड़ में है। जब अधूरी दशा है तब शिष्य गुरु को कहता है कि मुझे हाथ दो, मेरा हाथ थाम लो। मगर सम्यक दृष्टि शिष्य को वह रत्न अंतर में जो है, वह चैतन्य रत्न पाया, उसकी जागृति है। ये तो मजबूरी थी कि फिसल गया पैर, मगर रत्न को गिरने नहीं दिया। राग में फिसल तो जाता है ज्ञानी, मगर चैतन्य रत्न को गिरने नहीं देता। सद्गुरु को अपना हाथ तो देता है, मगर स्वयं को निहत्था अनुभव करता है। गुरु की शरण तो लेता है, मगर अशरण भावना को भूलता नहीं है। ऐसी जो चैतन्य की मस्ती एक अपूर्व चमत्कार है। ये एक ऐसा अपूर्व चमत्कार है जो सुनकर के, जो सोच करके समझ में न आए। शास्त्रों के शब्दों को यदि पढ़ता जाए तो ऐसे ही पन्ना पलटते जैसे रुपये की नोट को पलटता था। कोई खास फर्क न पड़ा, कोई विशेष आध्यात्मिक क्रांति न हुई। शास्त्रों के पन्ने को पलटता गया, कंठस्थ कर लिया। हम कंठस्थ करते हैं, उससे ज़्यादा कंठस्थ तो ये मशीन कर लेता है। मशीन में ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग होता है। वह कुछ भी नहीं सोचता। तुम तो सुने हुए शब्द को यदि बोलोगे तो कुछ और बोलोगे। मैं आत्मा ही हूं ये कहा और तुम कहोगे कि मैं आत्मा हूं। पता नहीं क्या से कम से ज्यादा हो जाएगा, मगर ये मशीन तो सब रिकॉर्ड करता है, ये मशीन तो सब संग्रहित करता है। ये मशीन संग्रहित ही नहीं करता, फैलाता भी है। पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। ये मशीन सब कुछ करता है, मगर मशीन में वहां पर ज्ञान नहीं है। कंप्यूटर के सामने हम खेलते हैं, कंप्यूटर के सामने खेलते हुए कंप्यूटर कभी जीत जाता है, जीत जाता है, मगर जीत के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। वह जो ज्ञान है वह मुझ में है। कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है, कंप्यूटर जीत जाता है। कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर में आनंद नहीं है। वह जो ज्ञान और आनंद की मूर्ति मैं हूं, इसलिए अहोभाव इतना आए। वहां फिर इतनी भी विकल्प की मलिन वृत्तियां न उठे। इसलिए जिन मंदिर में दर्शन करके जिन को पड़ोस में देखा, अक्सर ये सुना था कि जिन प्रतिमा जिन मंदिर में होती है, जब तक भगवान मंदिर में दिखाई दे तब तक समझना भगवान की भक्ति न हुई। भगवान जब मंदिर के बाहर है ये दिखाई दे तब भगवान की भक्ति हुई। जब देव देवल से दूर दिखाई दे तब देव की भक्ति हुई। परमात्मा मंदिर में है ही नहीं, और जिस मंदिर में परमात्मा नहीं है वह मंदिर खंडहर है। इसलिए किसी भी मंदिर में रुचि नहीं। इसलिए यह देह वर्तमान में ही जड़ है। भविष्य में जड़ होगा ऐसा नहीं, वर्तमान में ही जड़ है। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर। मंदिर को खंडहर कह दिया, मंदिर को कारागृह कह दिया, मंदिर को ही जहर पीने का स्थान कह दिया। मगर वहां पर भी अमृत पिया जा सकता है, मगर वहां बैठ करके नहीं पिया जा सकता, वहां से हट करके पिया जा सकता है। फिर पता नहीं, वहां ध्यान नहीं जाता, फिर उसकी रुचि नहीं। केवली भगवान को क्या रुचि है कि देव दुंदुभी हो रही है। ऐसे ही चैतन्य की मस्ती में इतना मस्त हो जाए कि मंदिर की घंटियां बजती हो, ये दुंदुभी होती हो, मगर वो सुनाई न दे।
इतनी एकाग्रता स्वरूप में एकमात्र चैतन्य 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 पूरा जोर। वह जीव अपूर्व अनुभूति को उपलब्ध होता है, फिर परमाणुओं को अर्पण नहीं करता, फिर परमाणु में उसका रस नहीं रहता, फिर उन गिनतियों में कहाँ रस रहेगा। फिर वो चावल और नारियल अलग अलग, उसमें अब रस नहीं रहता। बादाम को लाया, नारियल को लाया, चावल को लाया, पानी को लाया, चंदन को लाया, सबको मिलाया, जो जो भी मिल गया बस। किसी जमाने में यदि चंदन न मिले तो, किसी जमाने में यदि ये नारियल न मिले तो फिर भगवान की पूजा अधूरी रह जाएगी। परमात्मा की पूजा ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें दूसरे द्रव्यों का गुलाम होना पड़े, वो पूजा अधूरी रह जाए। वो पूजा इतनी पंगु नहीं है, उसमें तो बल है। इसलिए ये सब ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। असलियत धर्म कुछ और है, नाटक नाटक है, सत्य कुछ और है। ये पूजा, ये भक्ति, ये सब जो सामग्रियां हैं, ये देव की ही रुचि है। इसलिए तो मनुष्यों के पास में ये सामग्री होती नहीं है। मनुष्य स्थापना कर देता है, मगर ये सामग्री मनुष्य के पास में है ही नहीं, जो देव पूजा करते हैं। अटपटा लगता है देव का, ये सब नाटक नहीं तो क्या है। मुकुट हमने पहना, मुकुट पहन करके पूजा करने बैठते कि इंद्र बैठ गया है, भगवान की पूजा कर रहा है। कभी ऐसा लगता है सीधा साधा जो कपड़ा था वही पहन के बैठता तो प्रामाणिक होता। ये नाटक क्यों किया? देव का नाटक करता है। मगर रस है कि नाटक जब तक न करे तब तक धर्म भी कैसे हो। नाटक वाली वृत्ति जहां पुष्ट होती है, ऐसा धर्म अच्छा लगता है। और यदि ये मुकुट पहनना, ये यदि सत्य होता, ये धर्म होता और इसे किए बिना पूजा भगवान की नहीं होती, तो मुझे एक तस्वीर गुरुदेव की दिखाओ जिसमें मुकुट पहना हो। और सच्ची पूजा गुरुदेव ने की है, क्योंकि गुरुदेव नाटक से ऊपर उठ गए थे। जिन्हें हम गुरु मानते हैं उनको तो देखते नहीं हैं और नाटक करते हैं मुकुट पहन करके, देवों के कपड़े पहन करके, देवियों के कपड़े पहन करके। गुरुदेव हमारे आदर्श है। गुरुदेव की तस्वीर देख करके ही परमात्मा का रूप समझ में आता है। वो प्रामाणिकता देख करके, क्योंकि गुरुदेव की जो सरलता है उस सरलता में वह शोभा है। वो सादगी ही इतनी सौंदर्य से भरी है कि उसके ऊपर कुछ छिड़कने की जरूरत ही नहीं है। जो फूल पहले से ही इतना खुशबू वाला हो, उस पर इत्र छिड़कने की जरूरत क्या है? नकली कागज के फूलों पर इत्र छिड़कना पड़ता है। ज्ञानियों का जीवन इतना सहज है, इतना सरल है। ये नाटक, ये बिल्कुल नाटक है। सरलता और सहजता, बस। सहज स्वरूप में स्थिरता है। स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा का पालन किया, 21 वर्षों तक दीक्षा पाली। उस संप्रदाय में 24 से लेकर के 45 तक, ये 21 वर्षों तक दीक्षा का काल। अब स्वीकार कर लिया कि मैं साधु नहीं हूं। साधु नहीं हूं तो फिर पैंट शर्ट पहन लेते। ये अभी साधु का वेश क्यों रखा? सिर्फ मोमबत्ती छोड़ी, फिर ये पूरे साधु के वस्त्र को क्यों न छोड़ दिया? मोमबत्ती एक भ्रम पैदा करती थी कि वो महाराज साहब है। मोमबत्ती में वो एक धर्म की मान्यता ऐसी थी कि जहां पर निर्ग्रंथ मुनि ही मुनि है, उस स्वरूप को ढकने वाली थी।
मुंहपत्ती छोड़ दी, वस्त्र को तो वही पहना, वही चदर। लोग कहते हैं गुरुदेव का पतन हो गया, साधु पद छोड़ दिया। कहाँ साधु के पद पर थे, नीचे गिर गए। गुरुदेव का पतन नहीं हुआ, गुरुदेव के आत्मा का विकास हुआ। विकास इसलिए हुआ क्योंकि पहले प्रामाणिकता नहीं थी। 21 वर्षों तक ये प्रामाणिकता ऐसी न आई कि दुनिया के सामने ये स्वीकार कर सके कि मैं साधु नहीं हूं। और जब प्रामाणिकता से स्वीकार कर लिया कि तुम मुझे साधु के रूप में मत मानो, मैं साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं। जब कोई इतना प्रामाणिक हो जाए, उसे नीचे गिरना कैसे कहे? वो तो ऊपर हुए। पहले जो सद्गुण नहीं थे वो प्रकट हुए। गुरुदेव की दशा को समझने के लिए गुरुदेव के पास मत जाना, अपने अंदर जाओगे गुरुदेव समझ में आएगा। क्योंकि वो कनेक्शन जुड़ता है, फिर वो दशा प्रकट होती है। नाचना, गाना, उछल कूद करना। एक बार तो मुझे बताओ कि बेंसरी बेन ऐसे नाचे हो जैसे हम नाचते हैं। हम कहते हैं गुरु की भक्ति करते। गुरुदेव के हाथों में चामर लेकर के गुरुदेव कितनी बार ये करते थे, पूजा करते थे, मगर गुरुदेव की पूजा में प्राण थे। और जिस पूजा में प्राण न हो वह पूजा पूजा नहीं, वह मुर्दा है। क्योंकि बिना प्राण का देह मुर्दा होता है। बिना चैतन्य की जागृति की क्रिया ये मुर्दे की क्रिया है। और मुर्दे को दफना दिया जाए उसमें उसकी शोभा है। उन क्रिया कांडों को जला दो जहां प्राण नहीं है। यह सत्य वही समझ सकता है जो अंदर गया। इतनी डुबकी लगी जिसने पिया, और फिर जो तड़पते हुए को देखा तो करुणा जगी। जिसने खुद वह जाना और फिर उनके प्रति करुणा जगी। जिनकी खुद की हथकड़ियाँ टूट गई और बंधे हुए के प्रति अब करुणा भाव आता है। जब वापिस मोड़ करके देखता है, पुराने मित्रों की याद आई कि कोई थे मेरे जैसे, मेरे साथी संगी जो थे, उनकी याद आई। ये गुरुदेव का जो बोध है वो यही तो है कि यात्रा मोक्ष की और गुरुदेव की हो रही है, और ये पुराने मित्रों को ये बोध दे रहे। बेंसरी बेन पूर्व भोग में मित्र ही तो थे, ये पुराने मित्रों को बोध दे रहे। एक याद आई कि आओ तुम भी इस मार्ग पर अब वापिस चलो। अब रात होने की तैयारी है, अब मृत्यु की तैयारी है। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केश, चले खुश रो घर आपने, रहन भई यह देश। निजामुद्दीन ओलिया, अमीर खुसरो का यह वक्तव्य है। जब निजामुद्दीन ओलिया की मृत्यु हुई थी तब की बात है। निजामुद्दीन ओलिया हुआ। दिल्ली में जो निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा है। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केश। उस समय इतना भाव आता है। गुरुदेव का जब देह विलय हुआ, गुरुदेव के मृतदेह की तस्वीर को जब मैंने देखा था, उस समय से लेकर के 28/11/1980 की उस तस्वीर को लेकर के मैं जसलोक हॉस्पिटल गया था। उस जगह पर जिस कमरे में गुरुदेव का देह छूटा था। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केश, चले खुसरो घर आपने। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है। अहोभाव से भर जाता है। ये चैतन्य की पुकार गुरुदेव ने जो सुनाई, और ये पाकर के भी उन्हीं जड़ क्रियाओं में धर्म मानते रहे, तो फिर कलंक है उन पूजाओं पर, उन भक्तियों पर, उन मंदिरों के निर्माण पर। यदि उस स्थिति का अनुभव नहीं हुआ, उस अपूर्व अनुभूति की महक न आई, तो कलंक है भगवान।
इसलिए कहता हूं थोड़ा अब कठोर हो जाओ, अब तुम उन कुल परंपराओं से मुक्त हो जाओ। अब गुरुदेव का जो बोध है कि बस एक अपूर्व ऐसी अनुभूति हो, ऐसी अपूर्व अनुभूति कि अब सब सुना सुना लगता है। जब ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है तो देह सुना सुना लगता है। जब उपयोग आत्मा में इतना इतना अंतर में गया और जब बाहर आया और पता चला शरीर, तो एक बार तो आश्चर्य हो गया कि अभी तक अग्निदाह नहीं हुआ इसका, अभी अग्नि संस्कार की विधि नहीं हो गई, अभी पड़ा है ये देह। अंतर में डुबकी लगाकर बाहर आने पर ये विकल्प आते हैं, अभी ये देह पड़ा है। क्योंकि जहां पर प्राण न रहे हो, मैं तो था ही नहीं यहां पर, फिर ये देह की अंतिम क्रिया क्यों नहीं हो रही है? अभी पूरी तरह से इस देह को इतना फासला करके जो देखता है, उसने गुरुदेव को समझ लिया। फिर ये औपचारिकता है, मंदिर जाना, मस्तक झुकाना, ये एक एक बात। आज तो समय नहीं था, पर्याप्त समय नहीं था, वरना मुझे एक एक मंत्र के बारे में, वो बीजाक्षर के बारे में, बीजाक्षरों की उत्पत्ति के बारे में, ये ओम ह्रीम श्री, ये उत्पत्ति कैसे हुई, उनका व्याकरण के साथ में, धर्म के साथ में कनेक्शन जोड़ के बताना था। और ये भी बताना था, कभी अवसर मिला तो मैं आपको कहूंगा। आज तो सद्भाग्य है, बापूजी बहुत दिन से कह रहे थे यहां पर हम कौन सी पूजा को रोज लगाए। पहले जयमाला, पहले पूजा, कौन सी पूजा के कौन से टुकड़े करें, और फिर उसको पेन ड्राइव में भर करके फिर, क्योंकि उनको सब पूजा याद नहीं रहती, उनको यह भी याद नहीं रहता कि कौन से मंत्र के बाद में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। उनकी स्मरण शक्ति नहीं है, तो वो चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग करके एक कैसेट चला दे। कौन सी कैसेट चलाए? अब कैसेट चलेगी, जो आज जो सत्संग हुआ है वही कैसेट चलेगी यहां पर। आज जो पूजा की ये जो पंक्तियों का विवेचन हुआ है वो रोज चलेगा। थोड़ा मैं उसको और मॉडिफाई करके अच्छी तरह से उसमें जो भी निकालने जैसा है, जहां जहां पर, वो सब करके पूरा एक सेट तैयार कर दूंगा। 1.5 घंटे का 1 घंटे में हो जाएगा, पूरा नित्यक्रम ठीक हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में वह पहुंचे, पूरे भारत में इसे हम पहुंचाएंगे। और कान बंद रख करके खाली मुंह खोलना है, इसलिए क्योंकि जब ये वाणी पहुंचेगी तब बोलने वाले बहुत होंगे कि अरे भगवान के मंदिर में पूजा के विकल्प को जहर कह रहा है। बहुत गालियां पड़ेगी, बहुत गालियां पड़ेगी, मगर पहली बार पड़ती है तो दर्द होता है, फिर आदत हो जाती है, उसकी भी आदत हो जाती है, और थोड़े दिन बाद तो उसमें से भी मजा आने लगता है। सुना सुना लगता है बिन गालियों का। अभी थोड़े दिन से अपना ऐसा कोई ऑडियो नहीं आया, आज मार्केट में नया ऑडियो आ रहा है। अभी तक तो वाह वाह वाले ही ऑडियो आए थे, अब तो फैलेगी ये हवा। वाह वाह नहीं होगा, हवा हवा होगा, फैलेगा ये। और बार बार मैंने गुरुदेव का नाम बोला। मेरे इन वचनों में कहीं पर भी भूल हो तो आगम का प्रमाण लेकर मेरे पास आना, मैं मान लूंगा। मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूं, आगम का प्रमाण लाओ। जो भी वचन हो उसमें आगम का प्रमाण लाओ, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रत्येक पूजा में स्वरूप का आश्रय लेने का उपदेश कैसे है। जब मैं कहता हूं कि गुरुदेव नाटक नहीं करते थे, तो यह प्रमाण दे रहा हूं मैं। मेरे पास में एक तस्वीर तो लाओ, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति लाओ जो मुझे कहे कि गुरुदेव ने मुकुट पहना था और नाचे थे और भगवान की भक्ति की थी, उसके बिना भक्ति अधूरी है। प्रमाण लाओ। और सबसे बड़ा प्रमाण मैं दे रहा हूं ये महापुरुषों को, जिनकी नाचती हुई तस्वीर एक भी मैंने नहीं देखी। तुमने देखी हो तो लाना। मगर उनका मन मयूर नाच रहा था,
उनकी पर्याय ध्रुव के साथ नाच रही थी। वो नाचता हुआ मोह तो मर गया था, उसकी तो मृत्यु हो गई थी। वो मृत्यु होते ही वैराग्य आया था। नीलांजना की मृत्यु से राजा ऋषभदेव को वैराग्य आया। मगर ज्ञानियों का मोह जब नाचता हुआ मर जाता है तो परिणति इतनी वैराग्यमय होती है। बेंसरी बेन का तो ऐसा फोटो भी मिलना दुर्लभ है जिसमें हंसते हो। उनकी तत्व चर्चा को सुनो, उनकी वाणी को सुनो। धन्य है हम, ऐसे सद्गुरु देवों का योग मिला है। ये नहीं कि उदासीन है, ये कि वो वहां पर पहुंचे हैं जहां पर हास्य नहीं है। क्योंकि हास्य तब आता है जहां कुछ आश्चर्य लगे, और स्वभाव में आश्चर्य नहीं लगता। स्वभाव स्वभाव है। मिर्ची को चखा और तीखी लगी, उसमें आश्चर्य क्या लगेगा? स्वभाव को पहचाना नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसे जब अंदर में जाता है तो आश्चर्य से नहीं भर जाता। इतनी सहजता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इतनी सहजता। पानी को छुआ और शीतलता का अनुभव हुआ, अग्नि को छुआ और उष्णता का अनुभव हुआ, उसमें आश्चर्य नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान 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 में, ज्ञान की अनुभूति में आश्चर्य क्या है? ये तो स्वभाव है। इसलिए चाहना भी नहीं है कि ये चाह करके मैं इसे पाऊं, चाह करके नहीं पाना है। बस जो सहज है। कब पाऊंगा उतना भी नहीं। योग्यता होगी, पात्रता होगी, तब पर्याय अंतर्मुख होगी। अंतर्मुख होगी ने, जिसका मुख अंतर की ओर है वह पर्याय अंतर्मुख है। मगर मैं अंतर्मुखी नहीं हूं, मैं स्वस्तिमुखी नहीं हूं, मैं स्व की अस्थि हूं। बस अस्थि पर ही जोर, यही तो स्वस्ति पाठ है। स्वस्तिमुखी पाठ नहीं है, स्वस्ति पाठ है। स्वस्ति। और हम सिर्फ इतना ही बस ऋषभो स्वस्ति स्वस्ति, सब 24 तीर्थंकरों का सबका स्वस्ति पाठ कर दिया, बस हो गया। अविनाशी कल्याण को समय सार में यह दृष्टांत आता है। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा के बिना कैसे समझाएंगे? इसलिए कोई यदि आर्य पुरुष किसी मलेच्छ को कहे कि स्वस्ति, तो वो मेढक की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है कि ये क्या कहा। मगर उसे यदि उसकी भाषा में कहे कि मे यू अटेन सुप्रीम इनर ब्लिस, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तुम अनंत सुख को प्राप्त हो, वो स्वस्ति। ये स्वस्ति पाठ है। उसमें भी जानना ही है और कुछ भी नहीं है। पाठ भी जानना है, पठन करना। पठन करना माने पढ़ना नहीं है, जानना है। वो स्वरूप की जो अस्थि है उसे जाने कि मैं सत्ता स्वरूप हूँ, मैं सत्ता स्वरूप हूँ। ऐसा जानना 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 होता रहे। बिल्कुल एक ही नजर से नजर हटे बिना, एक ही नजर से पलक झपके बिना, ऐसे ही देखता रहे। और निर्दोष दृष्टि से, जैसे बच्चा खुली आंख है और मां को देखता है, ऐसे ही देखता है। बस देखता है, देखता नहीं, देखता ही रहता है। देखने की चाहना नहीं है, देखना हो ही रहा है। ऐसे जो बच्चे की तरह ही, मगर यहां अंतर में परिणमन होता है। ज्ञान का निरीक्षण करें, जैसे बच्चा मां का निरीक्षण करता है, ऐसे ही चैतन्य 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 ये निरीक्षण हो। और थकान न लगे, नींद न आए, बासी न आए, ऊब न आए, कंटाला न आए, और निरीक्षण हो। उसका कारण यह है क्योंकि निराकुलता
अंतर में ऐसी प्रकट होती है कि बासी नहीं आती। आकुलता हो तो बासी आ जाए, थकान लगे तो नींद आ जाए, वहां थकान नहीं लगती, क्योंकि विकल्प से जाने तो थकान लग जाए। इसलिए विकल्प से नहीं जानता है। कोई भी कार्य विकल्प से हो तो थकान लगेगी, ये करना है वह करना है, ज्यादा थकान तो विकल्प की है। बोझ ढोना है, उससे पहले ही ये विकल्प की थकान है। 10वीं कक्षा में बच्चा आता है, अभी तो आया, उससे पहले ही उसके दिमाग में इतना डाल दिया कि 10वीं है, हो 10वीं है, 10वीं है, 10वीं। परीक्षा तो जब आएगी तब आएगी। और मुझे अभी एक बच्चे ने बताया कि आप तो 10वीं की बोलते हो, मैं तो 9वीं में हूं। और मेरे माँ बाप बोलते 9वीं है, अभी खेलना हो उतना खेल लेना, अगले साल 10वीं है। तो अभी तो 1 साल पहले, अभी 9वीं है, आखिरी साल है, खेलना उतना खेल ले। दिमाग में वो जो आया वो विकल्प का बोझ है। इसलिए जब वो जो देखने को कहा, आप जब निरीक्षण करें, ज्ञान सत्ता कहां है, जगह न देखना, यहां नहीं, मैं ये ज्ञान सत्ता। वहां मूर्ति में जैसे आंख से यहां देखा, ऐसे ही सत्ता को देखने के लिए ऐसे मत देखना कि मैं देखने वाला और ये रही चैतन्य सत्ता। ऐसा नहीं, वह जो ज्ञान जो अंदर से जाना, ये जानना बस उसी में ही ये ज्ञान, वो जो जानना उठा ये ज्ञान, वहां दूसरी जगह नहीं जाना, उसी में ही जानना। जैसे ही वहां ऐसा उठा, यही ज्ञान, ये सत्ता। फुव्वारा जैसे पानी का उछला, कहां है पानी, फुव्वारा उछला, ये पानी, बस ज्ञान उछला, ये चैतन्य। उछलता विकल्प नहीं और चैतन्य उछला, ऐसा विकल्प नहीं, और पानी का दर्शन और निरीक्षण करता रहे। उसे फव्वारे में रस नहीं, वो पानी को देखता रहता है। क्यों? क्योंकि जला हुआ व्यक्ति हो, उसे गर्मी लगी हो तो छूता है, हाथ लगाता है। जब हाथ लगाता है तब उछलता हुआ फव्वारा नहीं दिखता, उसे शीतल पानी दिखता है। कोई पूछे कि किसका अनुभव हुआ, वो ये नहीं कहता कि फव्वारे का अनुभव हुआ, पानी को छू लिया। ऐसे ही जो जानना 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 ये हो रहा है भगवान, उस जानने में ही ज्ञान सत्ता को देखो। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, एक एक पर्याय में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। ये जो भाव है, उसमें आत्म राम जागता है, जागता उसमें आत्म राम। आज का ये बोल गुरुदेव की सम्यक दर्शन की जो पुकार है, चैतन्य की जो पुकार है, उस पर है। आज का बोल गुरुदेव की पहचान का बोल है। जैसे लता मंगेशकर के बारे में कहते नहीं कि उसकी आवाज उसकी पहचान है, ये गुरुदेव की पहचान है। कोई यदि तुमसे पूछे कि गुरुदेव कौन थे, तो ये बोल उनको भेज देना। पढ़ते हैं 62वां बोल है। गुरुदेव के इन वचनों को इतने अहोभाव से समझने का प्रयास करते हैं। सम्यक दर्शन कोई अपूर्व वस्तु है। शरीर की खाल उतार कर नमक छिड़कने वाले पर भी क्रोध नहीं किया। ऐसे व्यवहार चारित्र इस जीव ने अनंत बार पाले हैं, परंतु सम्यक दर्शन एक बार भी प्राप्त नहीं किया। लाखों जीवों की हिंसा के पाप की अपेक्षा मिथ्या दर्शन का पाप अनंत गुना है। ओहो,
यहां तो लाखों जीव गए हैं। उस जमाने में तो लखपति बहुत बड़े कहलाते थे, अभी तो करोड़ों क्या अरबों क्या अनंत जीवों की तुलना में हो। ये थोड़ा ऐसा लगेगा, अनंत जीवों की तुलना में, अनंत जीवों की तुलना में, अनंत जीवों के घात की तुलना में मिथ्यात्व का पाप बड़ा पाप है। लाखों नहीं, अनंत जीव, अनंत जीवों का घात होता हो। कोई जीव आलू प्याज खाए, ऐसा हो आलू प्याज खाए, थोड़ा झटका लगेगा, थोड़ा संभाल करके बैठना। मांस खाने में इतना बड़ा पाप नहीं है जितना मिथ्यात्व में बड़ा पाप है। मांस खाने में हो इतना बड़ा पाप नहीं है। उसका प्रमाण दूंगा मैं। उसका प्रमाण यह है कि मांस खाने में इतना बड़ा पाप नहीं है, शराब पिए उसमें इतना बड़ा पाप नहीं है, वेश्यागमन करने में इतना बड़ा पाप नहीं है। सातों व्यसन के पाप से बड़ा पाप मिथ्यात्व का पाप है। उसका कारण क्या? क्योंकि मिथ्यात्व एक ऐसा पाप है, यदि कोई सात व्यसन का सेवन नहीं करता है और मिथ्यात्व का सेवन करता है, अनादिकाल से निगोद में जब रहा था, वो निगोद में ही निगोद में जन्म मरण किया था, वो क्यों भटका था? वो निगोद में जो जन्म मरण किया वो कौन सा मांस खाने गया था? वो आलू में जो जीव है वो कौन सी देसी पीने गया था या विदेशी पीने गया था? वो कौन सा दारू पीने गया था? वो कौन सी परस्त्री को छेड़ने गया था? कौन सा वेश्यागमन? आलू में जो जीव है वो सात व्यसन का सेवन करने नहीं गया, फिर भी अनंत काल से क्यों भटका? वो मिथ्यात्व के कारण भटका है। इसलिए मिथ्यात्व जो अनंत काल से भटकाता रहा है वो पाप बड़ा पाप है। मांस खाना तो आजकल चालू हुआ, बाहर निकला तो, मगर जिसके कारण भटकना हुआ ऐसा है। ये मिथ्यात्व का पाप। सात व्यसन के सेवन से बड़ा पाप मिथ्यात्व का है। सम्यक दृष्टि जीव पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखते। ये श्रद्धा पार्ट 2 आ रही है, नई किताब आ रही है श्रद्धा पार्ट 2, उसमें ये विस्फोट किया है। सम्यक दृष्टि जीव को ये सात व्यसनों का पालन किस अपेक्षा से होता है, एक एक का वर्णन किया, कहां कहां कैसे कैसे। सम्यक दृष्टि जीव पर स्त्री के प्रति बुरा भाव नहीं करते, माने राग को, उसके ऊपर मोहित नहीं होते। जो पराई स्त्री है समझते हैं ना, अपने पराये का विवेक है, भावों में भी उनको सम्यक दृष्टि को पराई स्त्री के प्रति ये भाव नहीं आते। ऐसा नहीं है, आते हैं। वरना पवनंजय जो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे और अंजना के रूप को देख करके उस पर मोहित हुए थे, तब वो शादी तो नहीं की थी, पराई थी ना, अपनी कहां थी? वो तो बाद में शादी करवाई, पिताजी को कहा कि मुझे अंजना चाहिए, तो शादी से पहले वो भाव तो हुआ कि नहीं अंजना के ऊपर, जो अपनी नहीं थी, पराई थी। पराई के प्रति भी इतना राग सम्यक दृष्टि को हो सकता है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चारित्र हमारा कमजोर हो, ये इसलिए कह रहा हूं कि श्रद्धा का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इन परिणामों के साथ में। यहां तो झटका लग जाए, ये तो एक की बात कही। सम्यक दृष्टि जीव मांस भक्षण करते हैं, मांस का भक्षण सम्यक दृष्टि कभी नहीं करते, मांस का भक्षण नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं,
कि मुंह से मांस खाना ये मांस है। जैसे आपका उपवास चल रहा है और उपवास के टाइम पर आपने मुंह से खाना खाया तो बोले आपका उपवास छूट गया। और ये जो 28 वाले हैं, अब आएगा वो दिन 1-2 दिन में, या 6 दिन डॉक्टर साहब निकल गए, 2 दिन कैसे भी करके निकाल दो, तो लगा दो यहां पर सुई, बाटला चढ़ा हुआ है, बोतल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज के बाटली, ये बोतल, सब ऐसे लोग 1-1 दिन बाकी है कि चढ़ा दो। अब वो खाना खाया कि नहीं खाया, यहां से यदि विटामिन ये विटामिन वो जाता है तो वो गया कि नहीं गया। खाली मुंह से जाना नहीं है, पराई ये जो खाना गया है उसमें भी दोष लगता है। ये दोष है, ये सूक्ष्म दोष है। मुंह से खाना नहीं खाया मगर इधर से खाया, रोटी इधर से नहीं गई मगर इधर से तो गई ना। तो तुम मुंह से तो खून किसी का नहीं पीते मगर यहां से तो खून लिया ना किसी का। ये खून की बोतल चढ़ाई थी ना गुरुदेव को, तो दूसरों का खून इस शरीर के अंदर, और वो भी किसका खून था क्या पता। अस्पताल में किन किन का खून होता है। मैं एक एक बात पर आपको गहराई से विचार करने कहूंगा और ये कहूंगा कि ये 7 व्यसनों में कहीं ना कहीं ज्ञानी फंसता ही है, मगर फिर भी उसके सम्यक दर्शन को रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक दर्शन का संबंध इन क्रियाओं से, इन भावों के साथ है ही नहीं। सम्यक दर्शन माने सच्चा अभिप्राय, बस। इसलिए गुरुदेव के बारे में ये महाराज जो है वो कहते हैं दिगंबर खून पी करके मरे हैं। गुरुदेव के बारे में ऐसे बोलने वाले लोग हैं। हम तो जयपुर में पढ़ते थे, वहां एक महाराज का नाम नहीं लेता हूं, यही उसके प्रवचन में जब तक गुरुदेव का नाम ना आए तब तक उनके प्रवचन में चैन न पड़े। मटेरियल तो था ही नहीं, था कि नहीं। ये देख सामने बैठा है, उनके प्रवचनों को अच्छी तरह जानता है ये। नाम तुम्हारा अमृत हो मगर जहर ही निकलता हो तो क्या मतलब है। समझने वाले समझ गए, मगर ऐसे जीवों के प्रति भी गुरुदेव का क्या भाव था। बधा जीव भगवान छे, बधा भगवान छे, भगवान था। ये गुरुदेव की पुकार वो दिखाई देता है यहां से। ये तो एक की बात कही, बाकी मुंह से भी न जाने जो भी एलोपैथिक दवाई ली, यहां पर इंग्रेडिएंट में आप सब देखते हैं। बाजार से लाने वाली हर एक दवाई पर, बाजार से जो दवाई लाते हैं उनमें से हर एक दवाई पर कहाँ पढ़ने चाहते हैं, एक एक चीज में। यहां तो बाजार से पड़ी का लेके आए, पैकेट लेके आए, ऑनियन गार्लिक, हाँ नहीं चलेगा। मगर वो मेडिसिन में क्या क्या डला है, जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है तब वो इंग्रेडिएंट में पढ़ने में रस नहीं रहता। जल्दी से गोली दो इसको। और तुम अपने जीवन के प्रयोग से देखना ऐसा हुआ है या नहीं। जिस साबुन का उपयोग करते हैं, जिस शैम्पू का उपयोग करते हैं, अंदर क्या क्या डला है कभी सोचा। उपयोग करते हैं, कितने जीवों को घात, कितने जीवों की हिंसा उसमें हुई है। वो शाकाहारी है या मांसाहार, उसका पता कहाँ है। सब लोग यूज करते हैं, इसलिए हम करते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, मगर बहुत कम शैम्पू ऐसे हैं जिसके अंदर अंडे का उपयोग न हुआ हो, जिसके अंदर पशु के पदार्थों का उपयोग नहीं हुआ हो। नहीं बोलना है मुझे। फिर भी सम्यक दर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव जो कहते हैं सम्यक दर्शन को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भाई भाई के बीच में लड़ाई, इतनी लड़ाई, भरत चक्रवर्ती की लड़ाई। और सम्यक दृष्टि एक आध होता तो चलो ठीक है कि दूसरा नहीं समझता था, मैं क्या करूं। यहां तो दोनों आमने सामने, दोनों
सम्यक दृष्टि लड़ते हैं। ये सोच करके लोग कहते हैं कि तू तेरे भाई के साथ में क्यों लड़ता है? इसलिए क्योंकि भरत चक्रवर्ती लड़े थे। अब बता, भरत चक्रवर्ती में दोनों ने दीक्षा ली थी, तुम में से कौन लेने वाला है? वो भी दूसरे दृष्टिकोण से भी तो देख। खाली ज्ञानियों के कमजोरी को मत देख, पुरुषार्थ को देख। ज्ञानियों की जो चारित्र संबंधी भूल थी, उस भूल को न देखना, उनके पुरुषार्थ को देखना। मगर दुख की बात यह है कि पुरुषार्थी व्यक्ति पुरुषार्थ को देखता है, कमजोर व्यक्ति कमजोरी को देखता है। यहां क्या कहते हैं? लाखों जीवों की हिंसा के पाप की अपेक्षा मिथ्यात्व का पाप अनंत गुना है, अनंत गुना। ये 4 उंगली से इस सत्य को समझ लेना। 7 व्यसन का सेवन और 5 पाप मिथ्यात्व के साथ में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पुराने लोग हैं, उनको पता है, नए लोग को समझाने के लिए ये और ये। तो यहां पर कोई जीव 7 व्यसन और 5 पाप का सेवन करता है, 5 पाप और 7 व्यसन का सेवन करता है तो वो नरक में जाता है। और कोई जीव 7 व्यसन और 5 पाप का सेवन नहीं करता है, त्याग किया, तो वो स्वर्ग में जाता है। ऐसा 7 व्यसन का सेवन करे तो नरक, और 7 व्यसन का सेवन न करे तो स्वर्ग, और स्वरूप को न समझे तो निगोड़, और स्वरूप को समझे तो मोक्ष। ये मिथ्यात्व के कारण निगोड़, मिथ्यात्व छूट जाए तो मोक्ष। 7 व्यसन से नरक और 7 व्यसन छूट जाए तो स्वर्ग। ये नरक और स्वर्ग के चक्कर में ही अटकते रहते हैं। ये निगोड़ और मोक्ष की बातें वो साइड में पड़ी रहती। आगे देखो, सम्यक्त्व सरल नहीं है। लाखों करोड़ों में किसी विरले जीव को ही वह होता है। तो सम्यक दर्शन है गुरुदेव के आटलू सरल नहीं એટલે दुर्लभ છે। बोधि दुर्लभ कहा। आने सम्यक दर्शन થઈ ગયું, આને सम्यक दर्शन થઈ ગયું, આને सम्यक दर्शन થઈ ગયું। બધા એકબીજાની વાતો કરતા હોય। ગુરુદેવને सम्यक दर्शन ક્યારે થયું હતું પહેલી વાર ખબર છે? હવે એક આની કરે, બીજો પેલા કરે કે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં હતા ને ત્યારે થઈ ગયું હતું, બીજો કે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં થાય જ નહીં, એ પછી થયું હતું। એ બેની વચ્ચે એટલી ફાઇટિંગ થઈ કે બેમાંથી કોરા રહી ગયા, બેમાંથી કોઈ ન થયું। એટલે બીજા કોને ક્યારે થયું ક્યારે ન થયું તું તારી પંચાયત તારીખ જ નતું। મૂળ કામની વાત કર બસ। કોને सम्यक અને બોલે તો એમ કે થઈ ગયું, આ ભાઈને થઈ ગયું। હું થઈ ગયું પણ એ તો કે તને ખાલી सम्यक दर्शन બોલવામાં તકલીફ પડે છે, આમને થઈ ગયું છે। આજે તો 3-4 જણાને થઈ જ ગયો છે। અહીંયા રોજ 3-4 ને થઈ જાય તો વર્ષની અંદર તો 142 ને થઈ જાય। આપણો ટાર્ગેટ પૂરો। ઋણાનુબંધ મુક્તિ 2023ની સાલમાં બધાથી મુક્તિ। आया तो के कोई एकाद विरलाने थयो, एकाद विरलाने थयो, घणुं थई गयुं हो। खाली केटलाने एकाद विरलाने थाय तो घणुं थई गयुं। एकाद विरलो एटले हो, बाकी जन थाय थाय। एकाद आदे थाय एटले हूँ मारी पोतानी करूं ने बाकी जनताओ था। एवी चैतन्यनी मस्ती भगवान, એવું ચૈતન્ય ચૈતન્ય ચૈતન્ય
ઓહો, બીજાને સમ્યક દર્શન થાય, બીજાને મુનિપણું થાય, બીજાને કેવળ જ્ઞાન થાય, બીજાને મોક્ષ થાય, એ મહાવીર ભગવાનનો મોક્ષ મારા માટે અજીવ તત્વ છે। शास्त्र में उसे अजीव कहा। पर द्रव्य के गुण, पर द्रव्य की पर्याय, वो सब अजीव है। मेरा जो मोक्ष है वो उपादेय है, पराये का मोक्ष तो ज्ञेय है, उपादेय थोड़ी है। ऐसा है। सम्यक्त्वी समस्त ब्रह्मांड के भावों को पी गया होता है। ब्रह्मांड के भावों को, इसलिए अब शास्त्रों को यदि आपको वो याद नहीं रहता तो भी निराश नहीं होना। इतना समस्त ब्रह्मांड के भावों को पी गया होता है। उसका भाव क्या? कि पूरे ब्रह्मांड को जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, उस ज्ञान में ही ज्ञान को ग्रहण कर लिया, माने सारे ब्रह्मांड को उसने पी लिया। ऐसा सब कुछ आ गया। ओ अंदर समा गया। गुजराती में कहते हैं गणे गणाई नहीं, वीणे वीणाई नहीं, પછી તોય મારા આભલામાં માઈ જાય એમ। હે એવી રીતે આભલામાં છાબડા, હા, પણ ગમે ત્યાં માઈ જાય। બસ એ ગણાતો નથી પણ હમાઈ જાય છે બસ એમ કે અનંત અનંત ગુણ એ ગણાતા નથી, પણ એ ગુણોનો પતિ ગુણાધિપતિ આત્મા એક પર્યાયમાં સમાઈ જાય છે, પીવાઈ જાય છે। આ અનંત પર્યાયોને આમાં કહું પી ગયું હોય, એ પી ગઈ હોય એવી રીતે અલિંગ્રહણનું 19મો અને 20મો બોલ છે ને, એ રીતે આખું એવું અદ્ભુત સ્વરૂપ છે। ઓહો, ભગવાન એવું समस्त ब्रह्मांड के भावों को पी गया होता है। अब कुछ अधूरा नहीं रहा, तो उसको समझ ले, उसको समझ ले, उसको समझ ले। अरे उसको समझने वाले को मैंने समझ लिया। जो उसको समझने वाले को समझ लिया। आज तो आपने कितना अच्छा समझाया। आज पूजा के बाद में हो मुझे ये बोला, आज तो क्या समझाया, क्या समझाया, केवू समझाव्યું, केवू समझाव्યું, केवू समझाव्યું। मैं खाली 2 शब्द कीधा, समझाणું કાંઈ, समझाव्યું तो खરું પણ તને समझाव्યું। गुरुदेव कहते हैं समझाणું કાંઈ, समझाया तो है मगर तेरी समझ में कितना आया। अघरू पड़े से कि कठिन से आ बधु अभी ये मानने में आए कि हो एक जेल में से दूसरी जेल में ट्रांसफर हुआ। आया तो के हो घर थी मंदिरे गयो जेल में ट्रांसफर थयो एवं लागे। केवं लागे? आया तो के अरे क्या पाप में हतो धर्म में परमात्मा नी पासे गयो। અહીંયા કે જેલમાંથી ટ્રાન્સફર થયો। જેલથી મુક્તિ તો ત્યારે થઈ કે જ્યારે પરના વિકલ્પ જ ન રહ્યા અને ઉપયોગ અંતર્મુક્ત થયો, ત્યારે જેલમાંથી બહાર નીકળ્યો, ત્યારે બંધનથી છૂટ્યો। सम्यक्त्व कोई अलग ही वस्तु है। सम्यक्त्व रहित क्रियाएं इकाई बिना शून्य के समान है। आज बात आई एकड़ा वगरना मींडा छे। मींडा नो मींडा मुक्ता गया। हाँ, एक पूजन, 2 पूजन, एक उपवास ने पछी 2 स्नान, पछी पाछो उपवास ने पाछा 2 स्नान, आ मींडा मुक्ता जाए छे। आ मींडा मूके जे लोग सामायिक करे ने ए लोग आम चकड़ू करे। एनो एवुं होय के आटली सामायिक थई, 1 मींडू 2 मींडा, ए लोग एकड़ो न करे, मींडा मूके એટલે કે અભિમાને ન આવે અને ગણાઈ જાય। શું ગણવું તો છે, એ મીંડાને ગણવા છે પાછા। આમ કરીને કેટલા મીંડા આમ મુકતા જાય, લોભ વધતો જાય, એનો લોભ। ઓલા દાदा જેવું થાય। एक दादा थे वो मरने की तैयारी में थे, उनकी इतनी संपत्ति थी तो बेटे ने कहा, पिताजी अब मेरे भाई
के नाम पे इतनी, मेरे नाम पे थोड़ी करो। करता गया ऐसे ही, एक शून्य, एक दूसरा शून्य, ऐसे ही लाख करोड़ ये करता गया ऐसे ही। 1 करोड़ कर दिया, 7 शून्य लगा दिया, एक और। पिताजी अब एक में क्या जाता है, 1 करोड़। ऐसे ही अब पिताजी बैठे बेचारे मरने की तैयारी में, और वहाँ पेड़ के नीचे, और वहाँ पक्षी जो है वहाँ पर ऐसे ही ऊपर से छोड़ता है, वो एक के ऊपर गिरता है और उधर ही बाप मर जाता है। ये सब शून्य रह गया, मिंटा बता रही गया, एकड़ो फ्री हो गया। एना जेवी हालत थाय। एकड़ा वगरना मींडा छे। ओहो, पहलो घड़ो ऊंधो मूक्यो तो बधु ऊंधू, गुरुदेव ये कहते थे। पहला घड़ा ही उल्टा है। पहला घड़ा सीधा किसको कहते हैं? क्या करना चाहिए? पहला घड़ा राग करना है या वितरागी होना है, दो का निर्णय नहीं किया। शुभ में जाना है या अशुभ में जाना है, कि शुद्ध में जाना है। पहलो एकड़ो शुद्ध, पहलो एकड़ो शुद्ध नहीं, आ ऊंधो घड़ो छे, ये भी उल्टा घड़ा है, शुद्ध में जाना है। जाने आने की बात मत करो, सोगानी जी कहते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ आना है? आम करी दे, क्या हो क्या एम करी दे, चैतन्य 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 चैतन्य, एवी मस्ती हो भगवान। कहीं पर भी गया तो इसे दृढ़ता कैसी लगती, सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान। जिन लोगों को उपवास होता है ना, वो यहाँ पर खाना न खाए, नहीं खा सकते प्रवचन हॉल में खाना, उपवास वाले लोग। ऐसा उपवास होता है, वो प्रवचन हॉल में खाना नहीं खाते। प्रवचन हॉल में ही नहीं, कमरे में भी नहीं खा सकते, भोजनशाला में भी नहीं खा सकते, तो कहाँ खा सकते? कि कहीं नहीं। माने उपवास का मतलब कि कमरे में हो, भोजनशाला में हो, अरे किचन में भी हो तो भी खुद नहीं खा सकते। उपवास का मतलब है कि कहीं पर भी रहे उपवास। ये बात तुम्हारी समझ में तो आती है ना? उपवास माने कहीं पर भी रहे तो उपवास। ऐसे ही धर्म माने कहीं पर भी रहे, जागृति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये धर्म है। तुम्हें ऐसा लगता है कि उपवास खाली बस किसी किसी जगह पर करूंगा और किसी जगह पर नहीं करूंगा, कि आज मेरा उपवास है? ऐसा कभी लगता है कि आज तो मेरा उपवास है, उपवास है, आज मेरा उपवास है? ऐसा भाव जिस दिन आए ना कि आज मेरा उपवास है, अंतर में वास हो रहा है, नजदीक जाकर के वास हो रहा है, तुरंत काटना, उसको अलग करना। आज मेरा उपवास है, अंदर में स्वरूप के समीप गया, काटना। गया गया वो मैं नहीं, मेरी सत्ता है। क्यों रस लेता हूं मैं ये जो गया उसमें? स्वरूप के निकट गया। गया ये क्रिया हुई तो तूने निष्क्रिय तत्व का घात कर दिया, उसकी ओर से मुंह मोड़ दिया, तू क्रिया में अटक गया। परिणाम हुआ तो परिणाम में अटक गया। मैं सत्ता हूं, मैं सत्ता हूं, मैं सत्ता हूं। जब इतना घनीभूत हो जाता है, तत्व विचार का बल इतना जोर करता है, तब लगता है या विकल्प टूट जाए या देह फट जाए। ऐसी हालत, देह छूट जाए या विकल्प फट जाए, अंदर से ऐसा लगता है कि अब ये विकल्प नहीं, ऐसा अंदर से लगता है। जब वो विकल्प मैं चैतन्य, मगर ये परिणाम है, उसमें रस नहीं है मेरा, ये परिणाम है। रस नहीं है माने उसमें एक बार भी उसकी ओर एकत्व करके ये मेरा स्वरूप, ये भाव ये नहीं आता। सम्यक दृष्टि को जो तुम देखते हो वो सम्यक दृष्टि नहीं है भगवान, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो तो उदय है जो तुम देखते हो, ये उदय को देखते हो। सम्यक दृष्टि
वो तो अंतर में ढली हुई परिणति, वो अंतर में हुआ एकत्व, वह सम्यक दर्शन है। उसको कैसे देखोगे? जिसे अभी लॉटरी लगी है, अभी जिसे लॉटरी लगी है, उसको तुम देखो तो फटे हुए कपड़े वाला ही वो दिखेगा करोड़पति। अगर उसे करोड़ की लॉटरी लग गई है, उसकी श्रद्धा को कोई आंखों से नहीं देख सकता। ऐसा ये स्वरूप है। ये गुरुदेव सम्यक्त्व का स्वरूप अत्यंत ही सूक्ष्म है। हीरे का मूल्य हजारों रुपया होता है, उसके पहल पड़ने से खिरी हुई रज का मूल्य भी सैकड़ों रुपया होता है। ओहो, उसी प्रकार सम्यक्त्व हीरे का मूल्य तो अमूल्य है, वह यदि मिल गया तब तो कल्याण हो जाएगा, परंतु वह नहीं मिला तब भी सम्यक्त्व कुछ अलग ही वस्तु है। इस प्रकार का माहात्म्य समझकर उसे प्राप्त करने की उत्कंठा रूप रज भी महान लाभ देती है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो महान है, मगर सम्यक दर्शन महान तत्व है, ऐसा कान में जो पड़ा है यह भी महानता है, यह भी योग मिला, इस प्रकार का योग प्राप्त हुआ, यह भी अति पुण्य के उदय का परिणाम है। मगर उससे अंदर यह कि महात्म्य समझकर महिमा, ये विकल्पात्मक चिंतन भी चलता है ना, तो ऐसा हो ऐसा है। आज कभी सोचा था कभी 24 तीर्थंकरों में परस्त्री सेवन का पाप, पराये की ऊपर दृष्टि करके सुख लेना माने हैं? ऐसा कभी सोचा था? बोल भाई, सोचा था कभी? और यहां के भी नहीं, विदेश क्षेत्र के भी 3 लोक के 3 काल के इन समस्त परमात्माओं में जो रस लिया है, कि अभी ये कैसे छूटेगा? अभी तो खाने पीने का रस नहीं छूटा, तो भगवान का कैसे छूटेगा? सम्यक दृष्टि को 2 में से कोई रस नहीं छूटता, मगर समझ में आ गया है कि ये जहर है। छूटे तब छूटे, पहले श्रद्धा में स्वीकार तो कर, ये मान तो सही। आया तो सांभरता ते कान में कीड़ा बाहर निकले છે कि आहू कीधु, ये पहचान है। इसलिए गुरुदेव की वाणी को जिसने सुनकर के भी सम्यक दर्शन नहीं पाया, वे तो दुर्भाग्यशाली है। मगर सुनकर के नहीं पाया, मगर सुनकर के टीके रहे न, वो भी बड़ी बात है। तो भड़क जाता है ऐसा। कैसा लगे ऐसा राग का भाव, पर की भक्ति करके। और ये कोई आंगी बांगी वाले की बात नहीं है, ये तो वितरागी परमात्मा की प्रतिमा के सामने ये राग, ये पर का राग, और उस परिणति जो वहां पर जा रही है, राग की परिणति, मलिन परिणति जो परमात्मा में जा रही है, उस मलिन परिणति को भोगा, उसमें रस लिया, ये परस्त्री सेवन का पाप है। वो ज्ञान का ज्ञान में समा जाना। हो अंदर ज्ञान उस मलिन परिणति को छुए बिना अपनी सत्ता में स्थित है, ऐसा स्वीकार भाव ये धर्म है। भगवान ये वाणी को पहुंचाना हो ऐसा। अब मंदिर कम बनवाना, मंदिर बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मंदिर तो इसलिए बना है ये मंदिर धर्म करने के लिए मंदिर नहीं बना, ये धर्म करने के लिए मंदिर नहीं बना। धर्म का प्रयोजन है, मगर अधर्म करने की आदत वाले को
वो आदत के बिना चैन नहीं पड़ता, अधर्म का आदत का चैन नहीं पड़ता उसके बिना, इसके लिए उसको ये दे दिया। बच्चे को पढ़ाई करानी थी, उसके लिए उसको लॉलीपॉप दिया है। ये मंदिर लॉलीपॉप है, असल में तो अनुभूति प्रयोजन है। यहां पर आने का प्रयोजन तो अनुभूति है, ये ट्रॉफी है। अब नाना छोकरा चॉकलेट आपे, ले भाई बस હવે બેસી જા વાંચવા, એવી રીતે। આ તો એવું છે। હા, આ તો ઘરમાં બેહીને બોલાય, બીજી જગ્યાએ બોલાય તો વારો પડી જાય। મંદિર કારાગૃહ છે, ટોફી છે, ચોકલેટ છે, આ બધું। પણ અંદરમાં આવું દ્રઢતા લાવજો, ભગવાન આવી દ્રઢતા લાવજો। કોઈ પણ ગુરુ હોય, वितरागी परमात्मा की बात आ गई, गुरु तो कौन है? प्रयोजन मंदिर का वो है ही नहीं। भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य से मंदिर बनते ने, मंदिर की जरूरत नहीं है। अभी तो पुराने मंदिर जो है वो संभल जाए तो बहुत है। इतने खंडर है वहां पर, अंजनगिरी के वहां तो कितनी मूर्तियां रास्ते पर देखते ना हम तो वहां जाते हर 2-4 दिन में, देखते हैं वहां टूटी हुई मूर्तियां, हाथ उधर है, पैर उधर है, ऐसी भगवान की मूर्ति रोज इकट्ठी कर करके फिर एक जगह रखते हैं। क्या करे अब उसका? नया मंदिर बनते ज्यादा है, गिरते कम है, और फिर भी गड़बड़ ज्यादा हो रही है। अने मंदिर से सॉल्यूशन नहीं है। सम्यक तो कुछ अलग वस्तु है ऐसी। जानपना वह ज्ञान नहीं है, सम्यक्त्व सहित जानपना ही ज्ञान है। 11 अंक कंठाग्र हो परंतु सम्यक्त्व न हो तो वह अज्ञान है। आजकल तो सब अपने अपने घर का सम्यक्त्व मान बैठे हैं। सम्यक्त्व को तो मोक्ष के अनंत अतीन्द्रिय सुख का नमूना प्राप्त हो गया है। वह नमूना मोक्ष सुख के अनंतवे भाग बराबर होने पर भी अनंत है। ये इसका भाव, ये सम्यक दृष्टि। जानपना वह ज्ञान नहीं है, सम्यक्त्व सहित जानपना ही ज्ञान है। 11 अंक कंठाग्र हो परंतु सम्यक्त्व न हो तो अज्ञान है। इसलिए जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो कहते हैं, वो ज्ञान के कारण सम्यक ज्ञान नाम नहीं पड़ता। ऐसा हो, ज्ञान के कारण सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नाम ही नहीं पड़ता, श्रद्धा के कारण पड़ता। इसलिए नारकी को 3 ज्ञान है और श्रद्धा मिथ्या है तो वो कुअवधि ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाता है नारकी को। और यहां एक चिड़िया है, जैसे मति श्रुत ज्ञान है, मगर सम्यक दर्शन है, इसलिए वो सुमति और सुश्रुत ज्ञान है। वो नाम जो पड़ा है उसका सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान के कारण नहीं है। इसलिए कैसा भी जानो, वस्तु जैसी हो उससे कोई अलग जाने तो भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। सांप है और सांप को कोई ये जाने की रस्सी है देखो सामने, तो सम्यक ज्ञान हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो एक जैसा है ऐसा जानना, सांप को सांप जानो, रस्सी को रस्सी जानो तो सम्यक ज्ञान। अब सम्यक दृष्टि की जो आंखें हैं वो धुंधली हो गई और उन्होंने वो जो काली रस्सी थी वहां सांप जाना, तो उनको मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। उल्टा जाना ने, जो है काली रस्सी और सांप जाना, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? और कोई जानता है कि सांप है और सांप जाना, तो भी मिथ्या ज्ञान। सांप को सांप जाने तो भी मिथ्या ज्ञान, कोई सांप को रस्सी जाने तो भी सम्यक ज्ञान, उसका राज कहकर
ज्ञान में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। उसका राज क्या है? ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान। हाँ हाँ, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की पर्याय में जैसा ज्ञेय है ऐसा ही जानने में आए, उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, नहीं है। क्योंकि सांप रस्सी के रूप में जानने में आया तो भी सम्यक ज्ञान हो सकता है, और सांप सांप के रूप में जानने में आए तो भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है। ये भ्रांति निकल जाए ना तो बहुत सा सॉल्यूशन हो जाए। ये सत्य कहता हूं आपसे कि ये जो मूल बात है, तो क्या होता है? सम्यक ज्ञानी क्यों होते हैं? झूठा जान करके। तो देखो यहां दर्पण है, कैसी स्थिति होती है? यहां दर्पण है, देखो उनको, पीछे वाले को क्या हुआ था? क्या हुआ था? पूछ रहा हूं मैं। बंद थई गई थी। यहां पर सांप है और ये दर्पण है। उस सांप को कैसा जाना कि ये जो है काली रस्सी है, या काली रस्सी है, और ऐसा जाना कि सांप है। तो उल्टा जाना तो भी उल्टा जानने वाला, पहले ज्ञानी की बात कर रहा हूं, उल्टा जाना तो भी ज्ञानी को सम्यक ज्ञान क्यों? क्योंकि जो जानने में आ रहा है, सांप हो तो रस्सी, रस्सी हो तो सांप, जो भी हो, जो जानने में आ रहा है वो दर्पण में नहीं है, दर्पण के बाहर है। दर्पण में तो दर्पण ही है, वो ज्ञेय नहीं है, ऐसा जानते हैं, ये सम्यक ज्ञान है। फिर वहां क का ब जाने, ब का स जाने, जो जाने जाने, सिर्फ इतना कि जो जानने में आ रहा है वो दर्पण में नहीं है, दर्पण में दर्पण है। ये सम्यक ज्ञान। और अज्ञानी सांप है और सांप को सांप जानता है, बिल्कुल, और ये सांप आ गया, ये मिथ्या ज्ञान है। सांप को सांप जाने मगर दर्पण में आया ऐसा माने तो ये मिथ्या ज्ञान है। कोई सांप को रस्सी जाने, उल्टा जाने, मगर ये जाने कि वो दर्पण में नहीं आ सकता, तो सम्यक ज्ञान है। वहां जो है वो जाना नहीं जाना उससे मतलब नहीं है, मेरे निकट वो ज्ञेय आता ही नहीं है, ये सम्यक ज्ञान है। कि सम्यक दृष्टि की आंख कमजोर हो गई हो और दूर से रमेश आ रहा है और देखा कि सुरेश आ रहा है, जानने में आया कि सुरेश आया, फिर भी मिथ्या ज्ञान नहीं है कि जो भी आ रहा है ज्ञान के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर ही है। इस वजह से सम्यक ज्ञान है। नहीं तो जैसे आंख कमजोर होने लगी कि सम्यक ज्ञान छूट गया, खत्म। अब चमड़ी रुखी सुखी हो गई, अब वहां पर प्लेट गर्म थी और पता ही नहीं चला गर्म है, ठंडी लगी। चमड़ी ऐसी हो जाती तो गर्म की वो संवेदना अब थोड़ी कम हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्म को ठंडा जानते हैं इसलिए मिथ्या ज्ञानी। ये ठंडा अनुभव हुआ मगर ठंडा वो ज्ञान में नहीं है, बाहर है। ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, ऐसी भेद ज्ञान रूप जागृति, ये जानपना ज्ञान है। सम्यक तो सहित जानपना ही ज्ञान है। 11 अंक कंठाग्र हो परंतु सम्यक तो न हो तो वह अज्ञान है। और आजकल सब अपने अपने घर का सम्यक तो मान बैठे हैं। ये हर एक गली में सम्यक दर्शन एकाध तो मिलेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। આપણે તો ક્યાંય બોલો કોઈની સાથે પણ ક્યારે પણ કોઈ ડિક્લેર नहीं करता कि अपन ने कभी किसी को बताया कि ये सम्यक दर्शन पा चुका ज्ञान दीप, और कभी नहीं बताएंगे। पंडित जी क्या हुआ? 11 अंक कंठाग्र हो परंतु सम्यक तो सहित जानपना ही ज्ञान है। और आजकल सब अपने अपने घर का सम्यक तो मान बैठे हैं। ये हर एक गली में सम्यक दर्शन एकाध तो मिलेगा। क्या हुआ?
आज सुबह जल्दी उठ गया, ये नहीं कहेंगे आंख बंद हो गई, आज सुबह जल्दी उठ गया। पंडित है ना, वो कुछ ना कुछ अलग अलग सीधी तरह से बात करे तो पंडित नहीं। मगर कौन कहां है, क्या हो रहा है, आंख खुली थी उनकी, बंद नहीं थी, मगर वो नहीं थे वहां। ऐसा। और कभी कभी मैंने उनको उसी हिसाब से कहा भी नहीं था, ऐसे ही नाम बोला कि वो डर गए, तब पता चला कि वो नींद में थे। क्योंकि जागरूक होता है तो ये डरने की जरूरत क्या, जागता है वो डरता नहीं है, सोता डरता है। ज्ञानी सदा जागरूक है, इसलिए डरते नहीं है। मगर प्रामाणिकता भी है, ज्ञान दीपक है ना। भगवान किसी के लिए ऐसा डिक्लेयर नहीं करना ये पा लिया, इसने पा लिया, कुछ नहीं। तुम्हें यदि अनुभव हो तो भी किसी को बताना नहीं। बताओ कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं, मैं चैतन्य ही हूं। बस क्या सम्यक दृष्टि हूं, रस ही नहीं लेने का। ऐसा ये सब गिनती कौन करे, सम्यक दर्शन हो गया, वितराग परिणति होगी, ये हो गया, ये हो गया। यदि आप खुद के पैसे खुद गिनते हो तो आप अरबोपति नहीं हो। जो अरबपति होता है वो खुद के पैसे खुद नहीं गिनता। तू वो परिणति की गिनती मत करना, वो दूसरे को सौंप दे, मुनीम कोई होगा करेगा। तू तो सम्राट है, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। ऐसा सम्यक जी को मोक्ष के अनंत अतीन्द्रिय सुख का नमूना प्राप्त हो गया है। वह नमूना मोक्ष सुख के अनंतवें भाग बराबर होने पर भी अनंत है। मोक्ष में जो सुख है उसका अनंतवा भाग का सुख भी अनंत है। ये अनंत, इसलिए यहां जो सुख है ना, इस सुख का हमारा सुख नहीं हो। जब अज्ञानी को कहते हैं वो ऐसे लेता है कि हमें जो सुख भोगते हैं उसका अनंत गुना सुख मोक्ष में मिलता है। हमारा सुख तो कुछ नहीं, अनंत गुना। तो वो अंदर ही कल्पना करता है कि मोक्ष में अनंत पत्नी होगी, मोक्ष में ऐसा ही, यहां का मल्टीपल बाय अनंत, यहां जितना है उसका अनंत से गुना करके यहां का सुख है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकता। इसलिए अज्ञानी के लिए ये ठीक नहीं है, ज्ञानी के लिए ठीक है कि जो पूरा लड्डू का जो रस चखा है और बूंदी में जो चखा है वो जाति तो वही की वही है। इसलिए अनंत वे भाग का सुख भी जाति की अपेक्षा से बात है, वो भी अनंत है। ऐसी गुरुदेव की पुकार भगवान आप समस्त परमात्माओं के निमित्त से ये पुकार करने का अवसर मिला। जल्दी से जल्दी सभी साधकों को आज सुबह की जो पूजा हुई है वो भेजने का भाव है। जिन्हें चाहिए वो बोल देना। सभी को देंगे। और ऐसे पूजा संबंधी, भक्ति संबंधी ये जो राज है और भी विस्तार से खोलने का भाव है। कभी समय आएगा तो लेंगे। आज दोपहर में 4 बजे यहाँ तत्व चर्चा होगी। लिखकर लाने से अच्छा है आप डायरेक्ट पूछेंगे ना, तो गिव एंड टेक, वो आमने सामने बात होती है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि असलियत दिखती है। लिखा हुआ जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें लगता है नकल की होगी कहीं से, कॉपी किया होगा कहीं से। इसलिए खुद का अंदर से प्रश्न लेकर के, जिज्ञासा लेकर के आना। आनंदमय सत्संग करेंगे आप समस्त परमात्माओं को
मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।